नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चांद मंजिला। पहले प्रस्तुत है मुख्य समाचार। आज हरियाणा मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ग्राम पंचायत के सीमा के भीतर बिजली खपत पर 2% कर लगाया गया। हरियाणा मंत्रिमंडल ने उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हरियाणा ग्रुप सी कर्मचारी विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 495 नए मामले सामने आए, जबकि 647 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, बार-बार हाथ धोना, मास्क और 2 गज की दूरी अभी भी है ज़रूरी। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के लिए राज्य सरकार की ब्लॉक गारंटी सीमा को 15 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए करना और राज्य में ग्राम पंचायतों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायतों की सीमा के भीतर किसी भी उपभोक्ता द्वारा की गई खपत के लिए बिजली के बिल पर 2% पंचायत कर लगाना शामिल है। गांव की सीमा में केंद्र सरकार या रेलवे द्वारा की गई बिजली की खपत पर ये कर नहीं लगेगा। कर का संग्रहण बिजली निगमों द्वारा किया जाएगा और इसे संबंधित ग्राम पंचायतों को जमा करवाया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जिला गुरुग्राम में नई नगर निगम मानेसर का गठन करने का फैसला भी किया है, जिसमें मानेसर, कासन सहित 29 गांवों को शामिल किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने अंबाला में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना हेतु नगर परिषद की 61 कनाल 13 मरला भूमि हस्तांतरित करने का फैसला भी लिया है। भूमि 44 लाख रुपए प्रति एकड़ के सरकारी भाव तथा 120 रुपए प्रति वर्ग गज के विकास शुल्क के साथ आयुष विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने गाजियाबाद में बनने वाले राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के लिए केंद्र सरकार को बागवानी विभाग की 1 एकड़ भूमि 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष के पट्टे पर 99 वर्षों के लिए हस्तांतरित करने का फैसला भी लिया है। मंत्रिमंडल ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को ऋण सुविधाओं की स्वीकृति के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पक्ष में 900 करोड़ रुपए की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति भी दी है। मंत्रिमंडल ने हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करना और 5 लाख रोजगार पैदा करना है। हरियाणा उद्यम रोजगार नीति 2020 का फोकस मजबूत औद्योगिक विकास के बल पर लचीली अर्थव्यवस्था बनाने पर केंद्रित है। नीति में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ उठाने और राज्य में औद्योगिक विकास को आत्मनिर्भर भारत मिशन जैसी राष्ट्रीय पहल के साथ संरेखित करने की परिकल्पना की गई है। इस नीति में आपूर्ति श्रृंखला, विद्युत गतिशीलता, कृषि तकनीक, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य एवं फार्मा और विकास के लिए अन्य नए अवसरों में उभरती प्रवृत्तियों का ध्यान भी रखा गया है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने सहायक आयुक्तों, अतिरिक्त सहायक आयुक्तों और उम्मीदवारों को हरियाणा में अतिरिक्त सहायक आयुक्तों के पदों के लिए विभागीय परीक्षा के नियमों के नियम 1 और 9 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नियम 1 के तहत सहायक आयुक्तों, अतिरिक्त सहायक आयुक्तों की एक विभागीय परीक्षा और अतिरिक्त सहायक आयुक्तों के पद के उम्मीदवारों हेतु 1 साल में 3 बार अप्रैल, जुलाई और नवंबर के महीनों में परीक्षा करवाई जाएगी। हरियाणा ग्रुप सी कर्मचारी विधेयक 2020 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध कराने और एक विभाग से दूसरे विभाग में कर्मचारी के स्थानांतरण के लिए समान कार्यकाल का प्रावधान है। मंत्रिमंडल ने हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 9 का के तहत अधिसूचित किफायती आवास नीति 2013 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, ताकि न्यूनतम क्षेत्र सीमा, परियोजना क्षेत्र सीमा और वाणिज्यिक घटक एवं पार्किंग प्रावधान में वृद्धि की जा सके। संशोधनों के अनुसार किफायती आवास के तहत परियोजना की अधिकतम क्षेत्र सीमा 10 एकड़ से बढ़ाकर 30 एकड़ तक की गई है, जबकि किफायती समूह आवासीय कॉलोनी की स्थापना के लिए न्यूनतम क्षेत्र सीमा
5 एकड़ से घटाकर 4 एकड़ कर दी गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.in/ic.in पर लॉग कर सकते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दिल्ली पानीपत कॉरिडोर के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। RRTS के दिल्ली पानीपत कॉरिडोर की कुल लंबाई 103.02 किलोमीटर है। इसमें दिल्ली में 6 और हरियाणा में 11 स्टेशनों सहित कुल 17 स्टेशन होंगे। इसका निर्माण एवं क्रियान्वयन 2 चरणों में किया जाएगा। इनमें सराय काले खां से मुरथल डिपो सहित 58 किलोमीटर 28 मीटर और मुरथल से पानीपत डिपो सहित 58 किलोमीटर 28 मीटर कॉरिडोर शामिल है। ये परियोजना भीड़ भाड़ वाले स्थानों में लोगों के कुशल एवं प्रभावी आवागमन को सक्षम बनाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने एकल खिड़की मंच के माध्यम से भूमि उपयोग परिवर्तन यानी CLU की स्वीकृति प्रदान करके CNG पाइप्ड नेचुरल गैस स्टेशनों और पेट्रोल पंपों के रिटेल आउटलेट स्थापित करने की नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विद्युत ठेकेदार लाइसेंस योग्यता प्रमाण पत्र तथा वायरमैन परमिट नियम 2020 बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा में कारोबार की सहूलियत की योजना को लागू करने और आम जनता की सुविधा के लिए नियमों के तहत प्रदान की जा रही सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए नियमों में संशोधन किए गए हैं। फरीदाबाद नगर परिवहन सेवा लिमिटेड द्वारा राज्य परिवहन उपक्रम के रूप में संचालित की जाने वाली सिटी बस सेवाओं के लिए फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण अब क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में घोषणा के एक प्रस्ताव को स्वीकृति देने के बाद लिया गया। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 495 नए मामले सामने आए, जबकि 647 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकूला जिले में आज 23, अम्बाला जिले में 34, यमुनानगर जिले में 14 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि भिवानी में 5, यमुनानगर जिले में 12, अम्बाला जिले में 27, पंचकूला जिले में 23 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई। कृतज्ञ राष्ट्र आज 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह जीवन भर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान किसानों के फायदे की अनेक नीतियां शुरू की। उनकी जयंती पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा से ही किसानों के हित में अनेक कदम उठा रहे हैं, किसी भी सूरत में उनका अहित नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री देश के सबसे सम्मानित किसान नेताओं में अग्रणी थे। उधर हरियाणा के पलवल में आज किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। एक वेबिनार के माध्यम से मुख्य वक्ता बागवानी विभाग के निदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह ने कहा कि किसान सब्जी उत्पादन कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अम्बाला में भी किसान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय और क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो की ओर से कृषि कानूनों और आत्मनिर्भर कृषि विषय पर एक वेबिनार करवाया गया। सूचना व प्रसारण मंत्रालय की चंडीगढ़ क्षेत्र की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती देवप्रीत सिंह ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि नए कृषि कानून फसल विविधता और अच्छे दामों के लिए किसानों की मदद करेंगे। उन्होंने वेबिनार में शामिल प्रतिनिधियों को बताया कि कृषि कानूनों के बारे में किसानों को भ्रमित किया जा रहा है और गलत धारणाएं पैदा की जा रही हैं। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज बोर्ड वेबसाइट पर 2 व 3 जनवरी को होने वाली परीक्षाओं के लिए दाखिला पत्र जारी किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज हरियाणा मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर बिजली खपत पर 2% कर लगाया गया। हरियाणा मंत्रिमंडल ने उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हरियाणा ग्रुप सी कर्मचारी विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 495 नए मामले सामने आए, जबकि 647 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।